अब हम करेंगे मॉडल पर बेस्ड एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ought to, ये कुछ महत्वपूर्ण मॉडल्स हैं। यदि एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल दिया गया है तो पैसिव वॉइस में जब उसे कन्वर्ट करेंगे उस वाक्य को, तो किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, आपके सामने रूल लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में मैंने क्या लिखा है, मॉडल। मॉडल तो बहुत है ना, तो वो मॉडल मेंशन नहीं किए। तो जहाँ पर मॉडल लिखा हुआ है उसका अर्थ है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट या अन्य कोई मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि एक्टिव वॉइस में जब मॉडल का यूज़ किया गया होगा तो कन्फर्म है साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया गया होगा। जब इस प्रकार के वाक्य को हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो मॉडल है वो एज इट इज़ ही रहने वाला है। मीन्स यदि एक्टिव में कैन मॉडल है तो पैसिव में भी कैन का ही यूज़ होगा। यदि एक्टिव में कुड मॉडल है तो पैसिव में भी कुड मॉडल ही रहने वाला है। इसी प्रकार से यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल के रूप में मस्ट का यूज़ किया गया है तो पैसिव में भी वो मस्ट जो है वो मॉडल के रूप में मस्ट का ही यूज़ किया जाएगा। हाँ, फ़र्क क्या है, पैसिव वॉइस में सेम मॉडल जो एक्टिव वॉइस में मॉडल है सेम मॉडल पैसिव वॉइस में है, प्लस मॉडल के बाद बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। अब ये आपका टेस्ट है, टेस्ट नंबर 9। फर्स्ट सेंटेंस है ही मस्ट रिवील द फैक्ट्स। मस्ट का अर्थ आप जानते ही हैं, मैंने मॉडल में बताया हुआ है आपको, कार्य होना ही चाहिए। शुड चाहिए, मस्ट कार्य होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। ही मस्ट रिवील द फैक्ट्स, उसे तथ्यों को खोलना ही चाहिए, उसे तथ्यों का खुलासा करना ही चाहिए। ये एक्टिव में है। अब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो तो आप जानते हैं आपस में इंटरचेंज करना है। मेन वर्ब क्या है, रिवील। रिवील के बाद द फैक्ट्स है, इसको आप पैसिव में जब वाक्य बनाएंगे वाक्य के शुरू में ले आएंगे और ही से बन जाएगा बाय हिम। ओके, द फैक्ट्स शुरू में आ गया पैसिव वॉइस में, द फैक्ट्स, और मस्ट को मस्ट रखा, साथ में हमने किसका यूज़ किया, बी का, क्योंकि पैसिव में बी का यूज़ करना है। और रिवील की फर्स्ट थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिवील्ड बाय हिम, ही को कन्वर्ट कर दिया बाय हिम में, तो वाक्य बन गया द फैक्ट्स मस्ट बी रिवील्ड बाय हिम। तथ्य उजागर किए जाने ही चाहिए उसके द्वारा। ही मस्ट रिवील द फैक्ट्स मस्ट बी रिवील्ड बाय हिम। सेकेंड सेंटेंस है वी शुड नॉट ब्रेक द रूल्स, हमें नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है ब्रेक, ब्रेक के बाद क्या दिया हुआ है, द रूल्स, इसको शुरू में लेकर आएंगे और वी से बन जाएगा बाय अस। अब शुरू करते हैं पैसिव में, द रूल्स शुरू में लेकर आए, मॉडल वही है, शुड को शुड रखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, शुड के एकदम बाद नॉट, फिर पैसिव वॉइस की जो रिक्वायरमेंट है बी, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ब्रोकन, और वी का बन गया बाय अस। द रूल्स शुड नॉट बी ब्रोकन बाय अस, नियमों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए हमारे द्वारा। एक्टिव वी शुड नॉट ब्रेक द रूल्स, पैसिव द रूल्स शुड नॉट बी ब्रोकन बाय अस। थर्ड सेंटेंस मे आई मेक अ सजेशन, क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ, ये इंटेरोगेटिव में है। अब यदि शुरू वहाँ क्वेश्चन है, एक्टिव में क्वेश्चन है, तो पैसिव में भी हमें क्वेश्चन ही रखना है। तो मे शुरू में यहाँ पर भी पैसिव में मे रहेगा। हाँ, मेक मेन वर्ब है, उसके बाद है अ सजेशन, इसको आप शुरू में लेकर आएंगे, मे अ सजेशन, इसके बाद किसका यूज़ करेंगे, बी। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, मेक, मेड, मेड, और आई का बन जाएगा बाय मी। मे अ सजेशन बी मेड बाय मी, क्या एक सुझाव दिया जा सकता है मेरे द्वारा। एक्टिव मे आई मेक अ सजेशन, क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ। पैसिव मे अ सजेशन बी मेड बाय मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।